अब्बू, मैं इस मौलवी से तलाक चाहती हूँ। मेरा इसके साथ अब गुजारा नहीं है। अरे क्यों बेटा, अपनी मर्जी से तुमने शादी की है, अब तुम तलाक का तकाजा कर रही हो, आखिर क्यों? ओ ससुर जी, पिछले 4 दिन से इसने तलाक की रट लगाई हुई है। आप बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ससुर जी, सुबह फजर के टाइम से निकलता हूं, सारा दिन मस्जिद में रहता हूं, इशा की नमाज पढ़ा के ही घर आता हूं, ना किसी से मिलता हूं ना जुलता हूं। फिर इसे क्या परेशानी है, क्यों तलाक चाहिए इसे? कुछ भी कहें, मुझे अब इससे तलाक चाहिए तो चाहिए। मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा नेक सिरा शौहर तुम्हें कहाँ मिलेगा? 5 वक्त का नमाजी है, नेक अमाल करता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर इतना नेक है। अब्बू, आपको घर बुलाने का मतलब ये है कि मुझे इससे तलाक चाहिए तो चाहिए। आप इसकी तरफदारियां न करें। ससुर जी, देख लिया आपने इसके तेवर। मैंने ऐसा कौन सा गुण? ससुर जी, ये मेरी शराफत है कि मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं अपनी बदनामी की वजह से ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता। अगर मैंने इसको तलाक दे दी तो लोग मेरे मुंह पे तमाचे मारेंगे कि इमाम मस्जिद होके अपनी बीवी को तलाक दे दी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन गुस्सा ना करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह उसकी ये जिद जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगी। अरे बेटा, ये अचानक तुमने कैसा फैसला ले लिया? क्यों खुद पर दाग लगवाना चाहती हो? खुदा ना खास्ता जब तुम पर तलाक का धब्बा लग गया तो लोग तुम पर हंसेंगे, तरह तरह की बातें करेंगी। अब्बू, ये सिर्फ दिखावे का मौलवी है, आप इसकी हकीकत से अनजान हैं। जब आप सच सुनेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि जो मैंने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया है। बेटा क्या सच है, मुझे बताओ तो सही। माल ही माल आ रहा है, लगता है बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। मौलवी साहब, मस्जिद के लिए फंड आया हुआ है, क्या बच्चों का राशन ले लें उससे? बेचारे बच्चों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल नसीब हो रहा है। ओए, तुझे बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही है? भूखे मरते हैं तो मरने दे। तो इस तरह कर कि वो जितना भी फंड है ना, सारे का सारा मेरे बैंक अकाउंट में डलवा दे। मैंने अपनी जमीन के पैसे भरने हैं, पहले जमीन तो बना लूं, बच्चों का क्या है? माफ कीजिए मौलवी साहब, लेकिन जो फंड आता है वो उन बच्चों के लिए आता है, हमारे लिए तो नहीं आता ना। तू बड़ा है उनका मसीहा, भूखे मरते हैं तो मरने दे। जितना भी फंड आएगा ना वो बस मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा। सुन ली तूने बात? अब जाना, खड़ा क्या मेरा मुंह देख रहा है, गंदी शक्ल वाले। चल जा, जल्दी जाके बैंक में मेरे पैसे डलवा। ये तो सिर्फ नाम का मौलवी बना हुआ है जो बेसहारा और यतीमों का हक खाता है, इसे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मैं तो इसको नेक और शरीफ इंसान समझती थी, पर ये तो कुछ और ही निकला। अब्बू, यतीमों और गरीबों का हक खा रहा है, मतलब अपने बारे में सोच रहा है पर अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोच रहा। बेटा फिर तो जो फैसला तुमने लिया सही लिया, मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। जो शख्स अल्लाह के कामों में बेईमानी करता हो उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए।